वेलकम स्टूडेंट्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का एक और नायाब न्यूमेरिकल जिसमें आपको पेज के रेफरेंसेस कुछ इस प्रकार से दिए हैं 123 453 416 787 897 और 89। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि पेज फॉल्ट कितने होंगे। आप बता दो तो ठीक है, बता आसान हो गए। लेकिन आपको ये भी बोला है कि आपको दो रिप्लेसमेंट पॉलिसी लेनी है, फीफो और एलआरयू, और फ्रेम्स अज्यूम करना है, एक बार 2, एक बार 4 और एक बार 5। ऐसा करना मतलब फीफो के 3 आंसर निकालेंगे आप और एलआरयू के भी 3 आंसर निकालेंगे। चलिए खैर, हम शुरुआत करते हैं 2 फ्रेम से। अगर 2 फ्रेम की बात करें तो 2 फ्रेम में आपको देखेंगे तो पेज फॉल्ट कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि 1 आया जम गया पेज फॉल्ट, 2 आया जम गया पेज फॉल्ट, और फीफो है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको सीक्वेंस अल्टरनेट चलानी पड़ेगी। मतलब 1 पहले आया था तो 1 बाहर हुआ, 3 अंदर गया, फिर 4 आया तो 2 को बाहर करा, 4 अंदर हो गया, फिर 5 आया तो वो 3 को बाहर करेगा, 5 अंदर हो गया, 3 आया तो फिर 4 को बाहर करा, 3 अंदर हो गया, फिर 4 आया तो फिर उसने 5 को बाहर करा और खुद अंदर हो गया, फिर 1 आया तो उसने 3 को बाहर करा, खुद अंदर हो गया, फिर 6 आया तो उसने 4 को बाहर करा, 7 आया तो उसने 1 को बाहर करा। ऐसे करते करते आप 8 आएंगे, 8 आएगा जब तो आप 8 से 6 बाहर कर दोगे तो 8 7 दिख रहा होगा। ये इतना आप कर रहे हो ना, इतने नंबर ऑफ पेजेस जो हैं फॉल्ट्स होते जा रहे हैं। फिर हाँ, बाद में 7 और 8 दोबारा आया तो वो ठीक है, मौजूद था इसलिए बच गए हम। नहीं तो पता चला जितने हमारे पास रेफरेंसेस थे ना, हमारे पास टोटल 17 रेफरेंसेस थे, 17 बार हमें पेज फॉल्ट मिलता। खैर, बाद में हम 9 आया तो 9 ने रिप्लेस कर दिया 7 को, फिर 7 आया तो 7 को फिर से ब्रिंग इन करा, और ब्रिंग इन करने के बाद 8 आया, 8 बार हुआ तो 8 अंदर आया, फिर 9 तो कुल मिला के अगर आप 2 फ्रेम के हिसाब से चलेंगे तो भैया आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और फीफो का 2 फ्रेम में क्या आंसर आएगा, 15 पेज फॉल्ट आएंगे। ये फीफो का देख रहे हैं हम, फीफो का 2 फ्रेम वाला। कौन सा फ्रेम वाला? 2 फ्रेम। 2 फ्रेम में कितना पेज फॉल्ट आया? 15 पेज फॉल्ट। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन में हमने फ्रेम का साइज जो है वो बढ़ा दिया, फ्रेम का साइज 4 कर दिया। जब हम फ्रेम का साइज 4 करेंगे तो क्या होगा? 1 आया अंदर, 2 आया अंदर, 3 आया अंदर, 4 आया अंदर, 4 पेज फॉल्ट तो यही हो गए। 5 आया, 1 को बाहर, 5 अंदर, फिर 3 और 4 की डिमांड हुई थी और 3 और 4 ऑलरेडी थे उसमें, नहीं चाहिए। फिर आया 1 दोबारा तो उसने 2 को बाहर करा। उसके बाद फिर 6 आया तो 6 ने 3 को बाहर करा। ऐसे करते करते 7 आया तो 7 ने 4 को बाहर करा, 8 आया तो 8 ने फिर 5 को बाहर कर दिया, फिर 7 और 8 मांगा था, 7 8 मौजूद था। तो यहां तक इस पोजीशन पे आपके 9 पेज फॉल्ट दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद 9 आया तो 9 ने क्या करा, 1 को बाहर कर दिया, और यहाँ पे आपका 10वें नंबर का पेज फॉल्ट था। तो कुल मिला के अगर आप फ्रेम का थोड़ा सा साइज 4 कर दोगे अगर, कृपया करके, तो आपके थोड़े पेज फॉल्ट जो है वो कम हो जाएंगे। ये फीफो ही फीफो चल रहा है अभी, ये सिर्फ अपन अभी फीफो देख रहे हैं। अब है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कहता है कि अगर इसमें फ्रेम का साइज 5 कर दें, अरे तब तो और अच्छी बात है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ये 5 पेज फॉल्ट तो सीधे सीधे दिख रहे हैं जो कि होने ही थे। 3 आया ऑलरेडी है, 4 आया ऑलरेडी है, 1 आया ऑलरेडी है। अब 6 आया तो 6 ने 1 को बाहर कर दिया, 7 आया तो 7 ने 2 को बाहर कर दिया, 8 आया तो 8 ने 3 को बाहर कर दिया। 3 पेज फॉल्ट ये हो गए, तो 5 वो और 3 ये 8। उसमें 7 आया कोई दिक्कत नहीं, 8 आया कोई दिक्कत नहीं, 9 आया तो 9 ने 4 को बाहर करा, ये आपका आखिरी पेज फॉल्ट था 9वें नंबर का। और उसके बाद 7 8 9 आएंगे, और 7 8 9 ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद है। इसलिए अगर आपका मान लीजिए फ्रेम का साइज अगर आप 5 रखेंगे तो आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है वो 9 पेज फॉल्ट आएंगे। ये तो एक था, ये था फीफो का आंसर, ये था इसका फीफो का आंसर। अब हम बात करेंगे एलआरयू की, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज में आपको 2 फ्रेम की बात करें अगर हम, सबसे पहले हम 2 फ्रेम्स अप्रोच की बात करेंगे, उसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आते हैं। देखिए, इसमें 2 पेज अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फीफो और एलआरयू कुछ हद तक एक जगह जाके सेम भी हो जाते हैं जब आपके जो पेज का साइज है वो छोटा हो जाता है। देखिए, 1 आया अंदर, 2 आया अंदर। अब आप अगर उल्टे क्रम में देखेंगे 3 के आने के लिए तो 1 को ही बाहर करेगा वो, क्योंकि 2 तो अभी डला है, क्योंकि 2 ही है फ्रेम का साइज। तो कुल मिला के पेज फॉल्ट जो है वो 2 फ्रेम्स में भी 15 ही आएंगे, आप चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर लो। और मेरे ख्याल से अगर आप चेक करोगे इसको, एलआरयू का 2 फ्रेम वाला आंसर देखोगे और फीफो का 2 फ्रेम वाला आंसर देखोगे तो तकरीबन तकरीबन सेम ही आएगा। और यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजेस मिलेंगे, बाकी पेज फॉल्ट तो तकरीबन सेम ही आएगा। तो आप
चाहे तो इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कॉपी पे लिख के, तो मेरे हिसाब से तो सेम ही है। खैर एनीवेज, अब एलआरयू का दूसरा आंसर बोलता है 4 फ्रेम वाला। 4 फ्रेम वाला आंसर क्या बोलेगा? 4 फ्रेम वाले के अंदर हम क्या देखेंगे, 1 आएगा तो अंदर कर देगा, 2 आएगा अंदर, 3 आएगा अंदर, 4 आएगा अंदर। यहां तक ठीक था। देखिए जैसे 5 आया तो उसने 4 3 2 1 बार होगा, मतलब तो 5 को कहाँ रखा, 1 की जगह पे, क्योंकि उसमें हमेशा उल्टे क्रम में देखते हैं। 3 आया रिफ्रेश हो गया, 4 आया रिफ्रेश हो गया, बचा क्या, 1 आया। जैसे 1 आएगा तो उल्टे क्रम में देखिए 4 3 5 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 3 5 इनको नहीं रिप्लेस करके वो किसको रिप्लेस करेगा, जो अगला आपका डिजिट होगा उसका 2 को रिप्लेस करेगा, 2 को रिप्लेस करके 1 अंदर जम जाएगा। तो उल्टे क्रम में आपको देखना है। 6 को जैसे ही आएगा तो 6 की पोजीशन जब आएगी तो 1 4 3 1 4 3 को देखेगा, बाकी 5 को बाहर कर देगा। 7 जब आएगा तो वो देखेगा 6 1 4 6 1 को छोड़ के बाकी 3 को बाहर कर देगा। ऐसे करते करते आपके अगर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर आप 4 फ्रेम से देखेंगे तो वो कितना आएंगे, वो भी 10 पेज फॉल्ट आएंगे, 10 पेज फॉल्ट आएंगे। और आप देखेंगे कि आपका जो फीफो और एलआरयू है उनके बीच में काफी अच्छी टक्कर चल रही है। खैर आगे कहानी देखते हैं हम। इसमें आगे क्या है, 5 फ्रेम की बात करें अगर हम, कि 5 फ्रेम में क्या आंसर आएगा, तो 5 फ्रेम में कुछ सिंप्लिसिटी है। वो ये है कि आप पहला देखेंगे 1 2 3 4 5 तक तो 5 पेज फॉल्ट सिंपल देखेंगे। अब आप जैसे 3 देखेंगे तो 1 को मार करेगा, मतलब 3 को देखेंगे जैसे कि 3 ऑलरेडी मौजूद है, 4 ऑलरेडी मौजूद है, 1 ऑलरेडी मौजूद है। अब बारी आती है 6 की, तो 6 को जब देखेंगे तो आप उल्टे क्रम में पढ़ना चालू करेंगे, 1 4 3 5 1 4 3 5, क्योंकि मैंने बोला था कि नंबर ऑफ फ्रेम जितने होते हैं उसके उल्टे क्रम में n-1 आपको सर्च करना पड़ता है। तो आप देखेंगे वहां 6 की जगह जो बनेगी वो 6 की जगह बनेगी 2 की जगह पर, क्योंकि 2 अभी तक पीछे नहीं है रिसेंटली, इसलिए वहां पे पेज फॉल्ट हुआ, 2 को रिप्लेस करके 6 अंदर आया। फिर 7 आया जैसे ही, तो 7 ने किसको बाहर करा, 7 ने 5 को बाहर करा, क्योंकि 5 बहुत पीछे था। उसके बाद 8 आया तो 8 ने किसको बाहर करा, 3 को बाहर करा, क्योंकि 3 बहुत पीछे हो गया था। और ऐसे करते करते यहाँ तक आते आते आपके 8 पेज फॉल्ट तो आ गए। एक और आ जाए तो फिर बराबरी हो जाएगी दोनों तरफ से। तो कुल मिला के 7 आया ऑलरेडी मौजूद है, 8 आया जो ऑलरेडी मौजूद है लिस्ट में, आएगा 9 और 9 रिप्लेस करेगा 4 को, जो कि आपके 9वें नंबर का पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि उसके बाद 7 8 9 है जो कि ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद है। तो आप देखेंगे फिर से बात वहीं आके अटक गई कि अगर आप फ्रेम्स को भी आगे पीछे कर रहे हो तो भी फीफो जो है वो एलआरयू को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है और बहुत सही साबित हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अब मुझसे फिर से कोई पूछे सवाल कि आप कौन सा यूज करेंगे, तो मैं तो फीफो को वोट दूंगा, बिकॉज फीफो मेरे लिए आसान है बनाना, और फीफो एलआरयू से तो 100% श्योर हूँ कि मैं बना भी लूंगा। एलआरयू तो शायद मुझसे बने भी ना, फीफो तो बना लूंगा। यही था इसका आंसर। थैंक यू सो मच।